हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ आप नीट जेई मीन्स आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ट्वेल्थ क्लास है अपने, उसमें एक चैप्टर है, ये कह सकते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। उसमें आपको जब आप वो चैप्टर हम कवर करते हैं तो उसमें हमें एक टॉपिक दिखाई देता है ल्यूकास टेस्ट के नाम से। नाम सुनते ही हम डर जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्या आ गया है। तो देखिए, बड़ा इजी सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो आइए एक सेपरेट वीडियो में हम इसको समझते हैं। तो होता क्या है ल्यूकास टेस्ट? देखिए, ल्यूकास टेस्ट करता क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गया, हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, एसिड वाला अपना चैप्टर है, इसके अलावा अमाइंस वाला चैप्टर है। तो लूकास टेस्ट करता है क्या है, लूकास टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है। किसको डिफ्रेंशिएट करता है? अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करता है। किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है लूकास टेस्ट? यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, अमाइंस को करेगा या अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट है, अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करता है। इसी प्रकार से लूकास टेस्ट किसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है? अल्कोहल को। किसके लिए यूज किया जाता है? अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब बात आती है अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कैसे करता है। तो देखिए, अल्कोहल हम कितने होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके अलावा क्या होता है अपने पास? टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। वेरी शॉर्ट में कुछ ही मिनिमम ये लगा लो 5 से 10 मिनट में हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करता है। तो हमारे पास ये समझ लो कि 3 कंटेनर्स दिए गए हैं, 3 गिलास दिए गए, वेरी इजी भाषा में हम समझते हैं, और उसमें हमारे पास एल्कोहल्स है। और अब हमें नहीं पता कि वो एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, और हमें बताना है कि वो किस गिलास में अल्कोहल प्राइमरी है, किस में 2 डिग्री और किस में 3 डिग्री। तो हम क्या यूज करेंगे, हम उसमें डालेंगे लूकास रिएजेंट। तो ये टेस्ट क्या कर देता है, कौन देता है ये टेस्ट? लूकास टेस्ट है, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको देता कौन है? इस टेस्ट को देता है लूकास रिएजेंट। क्या यूज किया जाएगा इसके लिए? लूकास रिएजेंट जो होता है अपना, वो यूज किया जाएगा। अब समझने वाली बात ये है, लूकास रिएजेंट होता क्या है। तो देखिए, लूकास रिएजेंट होता क्या है, 2 का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? कंसंट्रेटेड HCl साथ में अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड ZnCl2, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? लूकास रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है लूकास रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl साथ में जिंक क्लोराइड। जब भी आपको ये लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना क्या है, वो लूकास रिएजेंट है। पहले समझते हैं सिंपली रिएक्शन होती कैसे है। तो देखिए, रिएक्शन कैसे होगी, अल्कोहल की जब हम रिएक्शन, हमारे पास क्या थे, ये अल्कोहल थे। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, ROH ले लिया हमने, अब वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। जनरली हमने अल्कोहल ले लिया, इसकी हमने रिएक्शन करवाई HCl, साथ में हमारे पास यहाँ पर अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड गिवन है। तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए अल्कोहल है और लूकास रिएजेंट है। तो होगा क्या, हमें अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करेगा ही, लेकिन देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये यहाँ से क्या, ये चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? RCl, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल क्लोराइड। अब होता क्या है, जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वो जनरली सोल्यूबल होते हैं लूकास रिएजेंट। क्या होते हैं? जनरली सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ये जो अल्काइल हैलाइड बना है अपने पास, ये बेस की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ से समझने वाला पॉइंट है, ये ना तो कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं और ना ही कम्प्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये बीच में लाई करते हैं, ये लगा लो कि ये ना तो पूरी तरीके से सोल्यूबल है और ना ही इनसोल्यूबल है। ये थोड़ी टर्बिडिटी दे देते हैं, थोड़ा धुंधलापन दे देते हैं सॉल्यूशन में। तो ये क्या शो करते हैं, जब हमने अल्कोहल में लूकास रिएजेंट यूज किया तो ये क्या, वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। तो जो ये अपने अल्कोहल्स होते हैं,
ये लूकास रिएजेंट में रिएक्शन करने के बाद उस सॉल्यूशन को कैसा बना देते हैं, कैसा हो जाता है उस सॉल्यूशन, अल्काइल हैलाइड तो बनता है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वो कैसा हो जाता है, वो टर्बिडिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वो टर्बिडिटी। अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिफ्रेंशिएट करें। तो जनरली क्या समझा हमने, एल्कोहल की जब हमने रिएक्शन करवाई लूकास रिएजेंट के साथ, तो देन उस केस में हमारे पास एल्काइल क्लोराइड तो बन गया, ठीक है, हेलोएरिन तो बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या शो हुई है, सॉल्यूशन में टर्बिडिटी शो हुई है, ना तो कंप्लीटली सोल्यूबल हुआ है ना इनसोल्यूबल हुआ है। ये क्या हो गया, थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी आ गई है। तो अब ये टर्बिडिटी हमें बताएगी कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। कैसे, आइए देखते हैं। देखो, अगर मान लो कोई गिलास है हमारे पास और उसमें हमें सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन भी क्या दे दिया, अल्कोहल दे दिया। एक और रखा गया हमारे पास, उसमें भी क्या रखा गया, अल्कोहल रखा गया। थर्ड हमारे पास वही क्या लिया गया, अल्कोहल लिया गया। अब हमें ये बताना है किसमें प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी अल्कोहल और किसमें क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। तो देखिए हम किस बेस पे बताएंगे, हमने क्या पढ़ा है अभी, ये हमारे सामने कौन बताता है, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, लूकास टेस्ट करता है। लूकास टेस्ट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट के लिए हम इन दोनों को इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इनमें क्या डाल देंगे, तीनों में क्या यूज करेंगे हम, HCl प्लस में जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसमें भी यूज करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अगर वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान से समझना, अगर वो क्या है, 1 डिग्री लिख रही हूँ प्राइमरी को, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर वो मान लो अपने पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर वो अपने पास क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। तो देखो होगा क्या, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें क्या है, अल्कोहल है, और हमें बताना है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, तो हमें करना क्या है, देखो हम उसमें क्या यूज करेंगे, लूकास रिएजेंट। तो उस केस में होगा क्या, मान लो कोई भी एक ये हमने लिया और उसमें जिसमें हमने लूकास रिएजेंट डाला है, देखते ही डालते ही क्या आ जाए, टर्बिडिटी आ जाए, मीन्स इमीडिएटली धुंधलापन दिखने लग जाए, तुरंत उसमें हमने लूकास रिएजेंट यूज किया और तुरंत क्या आ जाए, टर्बिडिटी आ जाए, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाए। तो हमें क्या समझ जाना है, वो कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इन केस 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी, इमीडिएटली टर्बिडिटी से हो जाती है। समझ में आया होगा, तीनों में से जिसमें भी हमने लूकास रिएजेंट यूज किया तुरंत टर्बिडिटी आ गई, तो हम क्या कहेंगे, उसी कंटेनर में उसमें कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब छोड़ो, अब हमने क्या किया, जिसमें हो सकता है ऐसा भी हो सकता तुरंत टर्बिडिटी ना आए, तो क्या हुआ होगा, हमने उसमें यूज किया लूकास रिएजेंट अल्कोहल में, और 5-10 मिनट्स में के विद इन 5 या 10 मिनट्स में क्या आ गई, टर्बिडिटी आई। इमीडिएटली नहीं आई, 5 या 10 मिनट्स लगाई, फिर टर्बिडिटी आई, तो हम इन केस क्या कहेंगे, वो कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर विद इन 5 मिनट्स में टर्बिडिटी आ जाए, 5 मिनट्स में टर्बिडिटी आ रही, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखिए प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में होगा क्या, जैसे हमने लूकास रिएजेंट यूज किया और टर्बिडिटी नहीं आई, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमने रख दिया, थोड़ा हीट वगैरह दिया, तो होगा क्या, विद इन 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, हाफ एन आवर में क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी शो हो जाएगी, ये लगा लो आधे घंटे में, 30 मिनट्स के अराउंड। देन हम क्या कहेंगे, वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो विद इन 30 मिनट्स, या ये कह सकते हो हाफ आवर में, आधे घंटे के अंदर अगर टर्बिडिटी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से लूकास रिएजेंट डिफ्रेंशिएट कर देता है किसको, अल्कोहल्स को। हम आसानी से बता सकते हैं कि किस में 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में क्या है 2 डिग्री और किसी में क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। अगर तुरंत टर्बिडिटी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री है। विद इन 5 मिनट्स जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री है। और अगर विद इन हाफ एन आवर में आ रहा है, अगर ये लगा लो आधे घंटे में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कौन सा अल्कोहल है, वो अपना प्राइमरी अल्कोहल। जनरली हम बता भी सकते हैं ये हुआ कैसे है। अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो देखो ये यहाँ से जाएगा, नेगेटिव पार्ट ये जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा, आर पे पॉजिटिव बनेगा,
ठीक, और Cl नेगेटिव आके लग रहा है यहाँ पे। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बन रहा है जनरली कार्बोकटायन, क्या बन रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है। ठीक है, और हमें पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, लास्ट में 0 डिग्री मिथाइल कार्बोकटायन। मीन्स 3 डिग्री कार्बोकटायन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इजीली ये बाहर हो जाएगा, ये यहाँ से आसानी से तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो वही होता है कि इसमें 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, ये लगा लो 3 डिग्री एल्कोहल है, तुरंत बाहर जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, टर्बिडिटी तुरंत सो हो जाएगी। 2 डिग्री इससे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम आसानी से इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसको, एल्कोहल को। अगर एल्कोहल 1 डिग्री है तो काफी टाइम बाद, आधे घंटे के बाद टर्बिडिटी आएगी। अगर क्या है 2 डिग्री है तो 5 मिनट्स में अराउंड आ जाएगी। अगर 3 डिग्री का एल्कोहल है तो तुरंत इमीडिएटली क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है। इस प्रकार से ल्यूकास रिएजेंट को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट द एल्कोहल्स। ठीक है, एक बहुत सारे टेस्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ये लगा लो 4th चैप्टर है अपने, तो इनमें कोई ना कोई टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अल्कोहल फिनोल ईथर में अपना कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।